बेसिक ऑफ मैथ्स, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इट इज वेरी नेसेसरी कि जो फंडामेंटल मैथ है वो आपका किस तरीके से स्ट्रॉन्ग मजबूत हो, और जब वो फंडामेंटल मैथ आपका अच्छा होगा तभी आप मैथ में अच्छा कर सकेंगे और आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम देखो आपको शुरू करते हैं। तो ये कुछ हम फाइंड द वैल्यू, जो हम हिंदी में बोलते हैं मान ज्ञात करो। तो ज्यादातर बच्चे इसमें साइन का यानी चिन्ह का बहुत गड़बड़ करते हैं। तो अगर आप इन पर ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ हम आपसे दो स्थितियों की बात कर रहे हैं। एक स्थिति ये है और एक स्थिति ये है। तो इसमें हम देख रहे हैं इन स्थितियों में क्या डिफरेंस है कि देखो, एक स्थितियां ऐसी हैं कि वेयर द साइन ऑफ मल्टीप्लाई इज नॉट इन द मिडिल ऑफ द नंबर, यानी इन संख्याओं में जो मल्टी यानी गुणा का चिन्ह है वो कहीं भी नहीं है इन संख्याओं में, यानी इस स्थिति में। और ये जो स्थिति दूसरी है, जबकि सेम मतलब नंबर वही है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, यहां हम अंतर देख रहे हैं कि इनमें कहीं भी गुणा का चिन्ह बीच में नहीं है, लेकिन इन संख्याओं में सभी के बीच में गुणा का चिन्ह है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए इसमें हमेशा हम एक चीज ध्यान रखेंगे, हमेशा इसमें हम कहेंगे कि जब साइन एक जैसे हैं यानी चिन्ह एक जैसे हैं तो संख्याएं ऐड हो जाएंगी। जब साइन एक जैसे हैं तो संख्याएं ऐड हो जाएंगी। ये देखिए इसमें -2 और -3 तो ऐड हो गई, लेकिन साइन वैसे का वैसा ही रहेगा। लेकिन यहाँ ये आप कभी मत कहना कि माइनस 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 या प्लस प्लस प्लस, ये कभी इस स्थिति में नहीं कहेंगे। इसमें बस इतना ध्यान रखेंगे कि मतलब साइन सेम होंगे यानी चिन्ह एक से होंगे तो संख्याएं जुड़ जाएंगी, लेकिन चिन्ह वैसे का वैसे ही आएगा। और अगर साइन अलग अलग होंगे यानी चिन्ह अलग अलग होंगे तो संख्याएं हमेशा घटेंगी। और आंसर में कौन सा चिन्ह आएगा, जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होगी। इसमें हम ये कभी नहीं कहेंगे कि माइनस प्लस माइनस या प्लस माइनस माइनस, ये कभी नहीं कहेंगे। यहाँ बस ये कहेंगे कि अगर एक से चिन्ह की संख्या है, सेम साइन की संख्या चिन्ह की है समान, तो वो जुड़ जाएंगी, लेकिन चिन्ह वैसे का वैसे ही। और अगर अलग अलग चिन्ह की संख्याएं हैं, अलग अलग चिन्ह की संख्याएं हैं तो चिन्ह मतलब संख्याएं घट जाएंगी और साइन वही आएगा जिस साइन का नंबर, जिस साइन की संख्या बड़ी है। अब स्थिति 2 में ये क्या है, इसमें हाँ ये चीज कहेंगे कि इसमें चूंकि देख रहे हैं आप सब में 6 सभी में आ रहा है, यानी सभी में मल्टीप्लाई हुआ है। बस देखना क्या है, देखिए इसमें क्या है, बस इसमें ये है कि सबका मल्टीप्लाई हो रहा है। और वो ये चीज इसमें कहेंगे कि अगर साइन सेम है, एक जैसे चिन्ह है, तो उनका गुणा यानी चिन्ह का चिन्ह से मल्टीप्लाई होगा और नंबर का नंबर से यानी संख्या का संख्या से मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें माइनस माइनस प्लस यानी एक जैसी अगर चिन्ह है तो उनका मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। देखिए जैसे ए नंबर और डी नंबर, इनके चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे, तो उनका मल्टीप्लाई प्लस हो गया, यानी चिन्ह का चिन्ह से मल्टीप्लाई हुआ और संख्या का संख्या से। तो ये चीज यहाँ कह सकते हैं क्योंकि यहाँ संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ ये कह सकते हैं माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, यानी समान चिन्ह है तो उनका गुणा धन आएगा और संख्याओं का हम गुणा करके लिख देंगे। और जब चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग हैं, यानी माइनस प्लस या प्लस माइनस, तो यहाँ पे चिन्हों का चिन्ह से गुणा हो जाएगा, यानी माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस, और संख्याओं का संख्याओं से गुणा हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6। तो इन चीजों को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके हम कुछ और उदाहरण या एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं तो इसमें तो हम देखते हैं कि इसमें दोनों तरह की स्थितियों को सम्मिलित कर लेते हैं। जैसे -5 × 2 और दूसरा -3
और प्लस का 2। अब देखिए यहाँ पे चूंकि बीच में मल्टीप्लाई है तो यहाँ इन स्थितियों की तरह काम करेंगे। ये जो स्थिति दूसरी दी गई है, क्यों? सबसे पहले हम यही देखा करेंगे, जब इस टाइप की स्थिति आएगी तो सबसे पहले हम यही देखा करेंगे क्या गुणा तो नहीं लगा है। अगर गुणा लगा यानी मल्टीप्लाई है, अगर मल्टीप्लाई है तो हम इसकी तरह से काम करेंगे, इन स्थितियों की तरह। और अगर मल्टीप्लाई नहीं है तो इन स्थितियों की तरह। जैसा कि हमने बताया, ये हमेशा ध्यान रखना कि इस स्थिति में जो बीच में मल्टीप्लाई हो तो ये कभी मत, मतलब इसमें हम ये कहेंगे कि साइन मतलब संख्या का संख्या से गुणा और चिन्ह का चिन्ह से। तो देखो माइनस यहाँ है और यहाँ कोई साइन नहीं होता तो प्लस, ठीक है, या हम प्लस लिख भी दें तो कोई दिक्कत नहीं। तो यानी चिन्ह का चिन्ह से मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस, ठीक। और संख्या का संख्या से, तो 5 2 जा 10 या 5 दूनी 10। ये हम आपको कोशिश ये कर रहे हैं कि दोनों भाषाओं वाले बच्चे इसको समझ सकें, जो हिंदी वाले हैं वो भी समझ सकें और जो इंग्लिश मीडियम में है वो भी समझ सकें। अब इस स्थिति में देखो हमने यहाँ देखा था तो मल्टीप्लाई था, तो साइन का साइन से मल्टीप्लाई किया, यानी चिन्ह का चिन्ह से मल्टीप्लाई किया और नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। लेकिन अब इस स्थिति में क्या है, इसमें हम देख रहे हैं कि बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें ये चीज कतई नहीं कहेंगे, जैसे यहाँ कहा था माइनस प्लस माइनस, इसमें ये चीज नहीं कहेंगे। इसमें बस इतना कहेंगे चूंकि संख्याएं जो नंबर हैं वो अलग अलग साइन की हैं, इसलिए सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। और किस चिन्ह की संख्या आएगी? जिस चिन्ह की संख्या का चिन्ह यानी साइन, जिस नंबर का जो बड़ी नंबर है उसका साइन बड़ा होता है वही चिन्ह आएगा। तो यहाँ चूंकि माइनस का 3 है और ये प्लस का 2 है, तो बड़े किसके है? माइनस की, तो इसीलिए माइनस का साइन आएगा। और जैसा कि हमने बताया था कि इन स्थितियों में अगर साइन डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो 3 में से 2 गया, माइनस का 1, ठीक है। तो बच्चों ये आप इसी प्रकार की संख्याओं का अध्ययन घर पे भी करेंगे। तो आज के लिए आपके लिए